जेईई मेन अप्रैल 2024 में आए कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन था फर्स्ट आपका कि सीरीज़ आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस पे व्हाट विल हैपन टू करंट इफ रेजिस्टेंस को आधा कर दें। ठीक है, तो यदि रेजिस्टेंस को आप हाफ कर देंगे तो जब रेजोनेंस पे क्या होता है कि जो इम्पीडेंस है दैट विल बिकम इक्वल टू आर। ओके, सो यदि आर हो गया तो जो करंट होगा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट होएगा, वो हो जाएगा आपका वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अपॉन आर रह जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस को तुम, इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल करंट वेरी करता है इन्वर्सली टू रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को तुम हाफ करोगे तो डबल हो जाएगा, जब इसको तुम कम करोगे तो ये करंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हाफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, सो करंट विल बी डबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। सो इसमें ये है सिंपल कि पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली थ्योरम आपको पता है कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए लगता है ना, तो उसमें ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। लिक्विड का फ्लो है स्ट्रीमलाइन, तो उनके लिए इन सब का जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, सो एक सिंपल सा क्वेश्चन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे देखिए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये प्लेयर काउट ए वॉल ऑफ मास दिस मच, सो ट्रैवलिंग विद दिस मच। सो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है, आपने निकालना है लास्ट में फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, सो इम्पल्स जे होता है एफ टी एंड दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, डी पी, डी पी मीन चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ से एफ निकालना है सो इसको भी डी टी कर लो, तो ये बन जाएगा डी पी पॉन डी टी। हो गया, अब मोमेंटम का चेंज निकाल लो और टाइम से उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना फोर्स बॉल आपके हाथ पे एक्सर्ट करेगी जब तुम कैच करोगे तो वो निकल आएगा। तो शुरू में मास ये आ गया, फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाना है, सो जीरो माइनस एम बी, फाइनल इनिशियल फाइनल मोमेंटम जीरो है, शुरू वाला एम यू बोल देते हैं, और ये आ जाएगा डी टी। सो यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव, एम की वैल्यू 150 ग्राम के बनाओगे यदि तुम केजी, तो क्या करोगे, हाँ मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से, और u की वैल्यू 20, ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 0.1। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो आपके पास रिटार्डिंग फोर्स आएगा ना ये, सो नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसने तो मैग्नीट्यूड ही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैग्नीट्यूड लिख दीजिए कितना है यहाँ से। आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, अब 10 को इकट्ठा कर लो, ये आएगा 10⁻³ और एक बचा ऊपर आके, एक 10 ये बचा और एक यहाँ से ऊपर को गया, सो 10⁻², सो यह आ गया 30 × 10⁻⁻1, मतलब ये आ गया 30/10। तो इसमें थोड़ी गलती है कहीं पे, 150 ग्राम है, 20 है यहाँ पे, और 0.1 सेकेंड, ठीक ही तो है। सो 150 × 2, अच्छा एक ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, यस यस 3 10⁻3। सो यहाँ 10⁻⁻0 ही बचेगा, और 10⁻0 होता है 1। ठीक है, ये देख लीजिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, एंड 30 न्यूटन इज द आंसर। एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, और एक नीचे से है 10⁻3 हो गया, ये 10⁻³ यहाँ पहले ही है, सो ये ख़त्म हो गया, मीन्स 10⁻0 बचा यहाँ पे 130 न्यूटन। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। उसके आगे यदि हम देखें तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न, सिंपल फ्रॉनहोफर्स डाइफ्रैक्शन पे क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि स्लिट विड्थ दिया हुआ है, ठीक है, वेव लेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, एंगुलर पोजीशन सेकंड ऑर्डर मिनिमा की थीटा है, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा।
तो इसमें जो आपकी थीटा एन रहता है, एंगुलर पोजीशन ऑफ एन एथ मिनिमा, दैट इज़ एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। और यहाँ कौन सा मिनिमा है चेक करिए, सेकंड है तो थीटा 2 हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से एन की वैल्यू 2, लेमडा की वैल्यू 600 नैनो 10⁻⁹ नैनोमीटर है। सो यहाँ से डी की वैल्यू, डी मीन्स बी, चलो बी ही लिख देते हैं, तो बी मीन्स 0.03। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ गया, ठीक है। सो जब थीटा स्मॉल है तो उसको आप साइन थीटा टेन थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 होगा यहाँ। सो यहाँ आ जाएगा कितना आ रहा है, ये चेक करिए अब इसको। ये बन गया आपका 0.01 और ये 3 से काट रहा हूँ, 100 बन गया, ठीक है। सो ये बन गया 2 2 जा 4 और ये बच गया 10⁻2 और ये 10⁻2 नीचे से आ रहा है तो बन गया 10⁻4 10⁻5 10⁻9, तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻5। अच्छा सेंटी था, मीटर में करिए, सेंटीमीटर था ये, तो 10⁻2 एक और आएगा और 10⁻2 ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बचेगा 9 है यहाँ पे, -2 ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा। सो 6 3 ही बचे, फिर 6 ही हो गए और 9 में से -9 + 6 -3, सो ये आ जाएगा 4/1000 मीन्स 0.004। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था डायफ्रैक्शन पे। सो अब यहाँ देख लेते हैं, ये पूछ रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनकरेक्ट कौन सी है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे हैव स्मॉल बट ससेप्टिबिलिटी उनकी स्मॉल पॉजिटिव होती है, बिल्कुल ठीक है। दे आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देयर ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, नो ये गलत है, बिकॉज ससेप्टिबिलिटी क्यूरीज लॉ क्या बोलता है कि ससेप्टिबिलिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, तो ये गलत हो गया सी, तो इसका हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ये सेल लगा यहाँ पे और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके टर्मिनल्स के क्रॉस। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है EMF माइनस IR। तो पहले इसमें आप I निकाल लीजिए, पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये 4 और 4 कैसे हैं भी पैरेलल में, 4 और 4 यदि पैरेलल में है तो यहाँ से 4 × 4 ये आ जाएगा आपके पास, और 4 + 4 तो 16/8 मीन्स 2 ओम, और ये को इसमें ऐड करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 2 + 1 मीन्स 3 ओम। अब इसमें पहले तो आप करंट निकाल लीजिए, तो करंट हो जाएगा आपके पास I = E/R+R। दिस इज़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। 3 वोल्ट का सेल लगा है आपका यहाँ, सो 3/3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1, ठीक है जी। तो ये बन गया 3/4 एम्पियर, तो इतना करंट आ गया। अभी सर्किट में करंट लग गया, बताइए वैल्यू पुट कर दीजिए। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E मीन्स 3 माइनस I मीन्स 3/4, स्मॉल r मीन्स 1, ठीक है। सो 2 + 1 2 3 I = E/R, V इज़ 3/R इज़ 4, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस I 3/4 है ना, सो आ जाएगा 3/4, सो आ जाएगा 4 12 - 3 9/4 9/4 आ गया भी, ये तो 4 4 जाइए 16/2 और एक सीरीज में आ गया 3 V1R 3/4, ठीक है। EMF 3 - 3/4 × 1, सो
तो ये आ जाएगा आपके पास 2.1 बचा, 2 4 2 8, ये आ जाएगा 2.25 वोल्ट आएगा ये एग्जैक्ट आंसर। बिकॉज़ ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका आ गया 2 और इसके साथ ये सीरीज में 3। अच्छा ये जोड़ दिया है, आर प्लस आर ही है ये आर प्लस आर ही है। तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये आर है 2 और आपके पास ये स्मॉल आर है 1, ठीक है 3। तो 2 बार कर दिया था, इसमें आ गया 1 एम्पियर। जब करंट 1 एम्पियर होगा तो यहाँ से आपका सिंपल आंसर आ जाएगा ये। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3 माइनस आई मीन्स 1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1, सो इट इज़ 3 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये था, इसमें मैं ये गलती कर रहा था यहाँ पे। देखिए ये 4 और 4 पैरेलल में, तो इनका ये 2 आ गया, ठीक है। मैंने 2 बार कर दिया था आर को ऐड, सो एक बार ही होगा ये, है ना। तो आई इज इक्वल टू ई पॉन आर प्लस आर, सो आर पी प्लस आर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 2 + 1 और ये आ गया 3/3 1 एम्पियर। और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा विच इज़ ऑलवेज लेस दैन ई एम एफ यहाँ 3 वोल्ट है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मीन इस सेल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 2 वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आगे है आपका KTG से क्वेश्चन। रेशियो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम बस CB की बात कर रहा है। तो CB का फॉर्मूला रहता है FR/2, फिर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। मोनोटॉमिक के लिए 3 होता है, तो CB बन गया आपके पास 3R/2, ये बन गया मोनोटॉमिक के लिए। और आपके पास आगे डाई एटॉमिक के लिए, सो डाई एटॉमिक के लिए बन जाएगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 रहता है, तो CB इज इक्वल टू 5R/2। अब ये रेशियो पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो CB डैश बोल देते हैं। CB/CB डैश हो जाएगा 3R/2 इंटू हो जाएगा उल्ट करके 2/5R। आंसर आ से आर कैंसिल 3/5। मोनोटॉमिक 2 3/5 आएगा भाई। हाँ, क्वेश्चन डिटरमिन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक टू डायटोमिक। ये फॉर्मूला रहता है, मोनोटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 है, डायटोमिक के लिए F की वैल्यू 5 है। तो डिवाइड ही करना है इनको, 3R/2 एंड 5R/2 मीन्स 2/5R। 2 कैंसिल, R कैंसिल, 3/5। इसका जो ऑप्शन डी मैं लिख देता हूँ 3/5, सो ऑप्शन डी रहेगा फिर इसका, ठीक है जी।